आम आदमी पार्टी को चाहिए क्या? मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी को सिर्फ वही चाहिए, अवध ओझा जैसे नेता। अवध ओझा जैसे नेता, आपने उनका एक इंटरव्यू देखा होगा, जब एक पत्रकार ने उनसे कोई सवाल पूछ लिया तो अवध ओझा ने क्या कहा कि मैं आपको इसके बारे में जवाब नहीं दूंगा, ये मेरी पार्टी की गाइडलाइन में नहीं है। इस तरह के उन्हें आम आदमी पार्टी को नेता चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की बात करे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। दोस्तों, राघव चड्ढा की आपने वीडियो देखी होगी। उस वीडियो का जवाब देने आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता आए हैं। एक का नाम है सौरभ भारद्वाज और दूसरे बड़े जो नेता है वो है संजय सिंह। उनका कहना यह है, राघव चड्ढा ने जितने भी मुद्दे उठाए वो सब छोटे मोटे मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी बड़े मुद्दों पर बात करती है। ये बात आप राघव चड्ढा को दबाने के लिए उन्होंने कही या फिर आम आदमी पार्टी के बचाव में कही, बात एक ही है, आप जानते ही है। और सबसे बड़ा जो उन्हें दुख है आम आदमी पार्टी को, उन्हें दुख ये है कि भाई आपने केजरीवाल के समर्थन की संसद में खड़े होकर कोई बात नहीं कही। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं हम कि राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में कौन कौन से मुद्दे उठाए। आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले जो राघव चड्ढा ने मुद्दा उठाया वो एयरपोर्ट पर महंगे खाने का मुद्दा उठाया था। अब खाने की तो आप छोड़ो, सबसे पहले आप पानी की बात करते हैं हम। जो एयरपोर्ट पे जो पानी मिलता था, अगर आप बाहर से पानी लो तो 20 रुपए की बिस्लेरी की बोतल मिलती थी, लेकिन वही बोतल अगर आप एयरपोर्ट पे लोगे तो 200, 250, 300 रुपए तक का आपको चार्ज किया जाता था। और खाने की मैं बता दूं आपको, खाना एक समोसा 250, 300, 400 रुपए का एक समोसा और एक चाय आपको इस तरह से मिलती थी। राघव चड्ढा ने ये बात संसद में उठाई, जिसका रिजल्ट सामने आया। 10 रुपए की वहां पे चाय हो गई और रेट टू रेट वहां पे पानी मिलने लगा। अब क्या ये आम आदमी की बात नहीं है? क्या इससे आम आदमी की जेब पे कुछ फर्क पड़ा या नहीं? अच्छा, दूसरा मुद्दा जो राघव चड्ढा ने उठाया था वो था जोमेटो और ब्लिंकिट का। सबसे पहले तो इनका टाइमिंग का वो था कि भाई इनका टाइम शेड्यूल है सिर्फ 10 मिनट का, 10 मिनट में इन्हें डिलीवरी देनी होती है। दूसरा, अगर इनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनी ये कह देती है कि आप अपने एक्सीडेंट का खर्चा खुद उठाओगे, हमारा सिर्फ आप ऑर्डर पहुंचाओ, वो भी टाइम टू टाइम। अब ये देखो कि ब्लिंकिट और जोमेटो में डिलीवरी कौन करता है? दोस्तों, ये आम घरों के बच्चे जो मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, तीसरा मुद्दा जो उठाया राघव चड्ढा ने, वो जो खाने में जो मिलावट हो रही है, वो बड़े बड़े महंगे होटल में नकली पनीर ये सब चीजें चल रही, उसका मुद्दा उठाया राघव चड्ढा ने। और राघव चड्ढा ने अगला जो मुद्दा उठाया, जो टोल प्लाजा पर जो टोल दे रहे हैं हम, जब हमने रोड टैक्स दे दिया, हमने कोई नया वाहन लिया तो हमने रोड टैक्स दे दिया, फिर टोल प्लाजा आम आदमी किस बात का दे? अच्छा, अगला जो मेन मुद्दा है जिससे सभी आम आदमी परेशान है। अब आम आदमी परेशान है, लेकिन आम आदमी के पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो अपनी बात रख सके। लेकिन यही बात पार्लियामेंट में राघव चड्ढा ने रख दी। उन्होंने कहा कि जो टेलीकॉम कंपनी है वो 28 दिन का रिचार्ज करती है और 28 दिन के बाद में इनकमिंग आपकी खत्म हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो आदमी जिसके पास सिंपल फोन है वो ये इंटरनेट का रिचार्ज का पैसा क्यों दे? तो ये तमाम मुद्दे थे जो राघव चड्ढा ने उठाए और उनपे मैं आपको बता दूं, उनपे कार्रवाई भी हुई, कुछ चीजें बदली भी है। जैसे जोमेटो ने और ब्लिंकिट ने अपना टाइम कह दिया कि भाई 10 मिनट का कोई टाइम नहीं है, आप एक मिनिमम और मैक्सिमम टाइम के हिसाब से आप अपने डिलीवरी दे सकते हैं। आपने देखा होगा सबसे बड़ा बदलाव एयरपोर्ट पे भी आ गया। एयरपोर्ट पे भी अब चाय और पानी एक लिमिटेड, जो बाहर आप पीते हो उसी रेट पे आपको मिलने लगी। और खाने पे भी बहुत सारी फैक्ट्रियों पे और उस पे होटलों पे आपने देखा होगा, बहुत सारी टीम पहुंची, उन्होंने जांच करी, जो मिलावटी चीज पाई उस पे कार्रवाई हुई। कहने का मतलब ये है, जो ये मेन मेन बातें थी आम आदमी के जो नेता है राघव चड्ढा, उन्होंने आम आदमी की बात करी और इस पे काम करा। लेकिन यही बात अरविंद केजरीवाल को और उनकी टीम, जो उनकी ये पूरी टीम है, उन्हें ये बात खपनी रही, क्योंकि एक जो राघव चड्ढा का चेहरा जो देश के सामने आ रहा था, वो एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे थे।
क्योंकि इन बातों पे किसी का ध्यान ही नहीं था। सब किसी पे ध्यान, किसी पे ध्यान, लेकिन जो आम आदमी के जो मुद्दे थे जिसमें रोज आदमी पिस रहा था, इन बातों पे किसी का ध्यान नहीं था। अब आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को बुला के कह भी सकती थी कि आप इस तरह की बात और ऐड कर दो, लेकिन आम आदमी ने क्या करा, आम आदमी पार्टी ने जो राज्यसभा के सेक्रेटरी है उन्हें कह दिया कि राघव चड्ढा को आप बोलने का समय मत दीजिए। और अब राघव चड्ढा की वीडियो पे सफाई दे रहे हैं आके, इतने बड़े नेता होके ये कह रहे कि आपने केजरीवाल के समर्थन की कोई बात नहीं करी, आपने बीजेपी के विरोध की कोई बात नहीं करी। मतलब आम आदमी पार्टी को चाहिए क्या, मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी को सिर्फ वही चाहिए, अवध ओझा जैसे नेता। अवध ओझा जैसे नेता, आपने उनका एक इंटरव्यू देखा होगा, जब एक पत्रकार ने उनसे कोई सवाल पूछ लिया तो अवध ओझा ने क्या कहा कि मैं आपको इसके बारे में जवाब नहीं दूंगा, ये मेरी पार्टी की गाइडलाइन में नहीं है। इस तरह के उन्हें आम आदमी पार्टी को नेता चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की बात करे। नाम इनका आम आदमी पार्टी है, लेकिन काम इनका सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की वाहवाही करने का है। आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा ये अभी फिलहाल मुद्दा नहीं उठा रहे जो आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ हो। दोस्तों राघव चड्ढा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई आप देख लेना 2027 में आम आदमी पार्टी को पंजाब इलेक्शन में बहुत महंगी पड़ेगी। ये मेरी बात आप लिख लेना। बाकी आपको हमारी विचार, हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।